इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा तिजारती काफिले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। यह काफिला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। उन्होंने अपने काफिले के साथियों से कहा, मैं फलां औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि ये काम करके जल्दी वापस आ जाऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाना में ठहरे और सो गए। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाना में आया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जगाया और अपने साथ अपने घर ले आया। ये बात वाज़ेह नहीं थी कि वह शख्स हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले से जानता था या उनके वालिद खत्ताब से उनकी कोई वाकफियत थी। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी खातिर मदारत की। खाना खाकर वो सो गए और उनका मेजबान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा कि अकेले बाजार मत जाना। बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूटते रहते हैं। मेरे साथ चलना। यह कहकर वो सो गया। क्योंकि रात भर वो जाग रहा था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था। वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम भी अच्छी तरह से कर लेगा। उस जमाने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सेहतमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उस जगह पर एक नया गिरजा बनवाना चाहता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर छुट्टी मिली और वो थके हारे वापस मुसाफिर खाना में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उसने पूछा कि आप किधर चले गए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा वाकया सुना दिया। आज भी वो शख्स उनको अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिर मदारत की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार आपने अकेले नहीं जाना और कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो अपने नेक मेजबान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाजार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही हुआ। पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़कर साथ ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 7-8 नौकर थे और वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथौड़े के साथ गिरजे की दीवारें तोड़ते रहे। जब धूप तेज हुई तो पादरी और उसके नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर ज़रब लगाई और कहा, हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब्र की ताब न रही। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारना शुरू कर दिए। वो बहुत चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनको पीटते रहे।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा और वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम दे दिया। उसको मरते देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से दूर काफी फासले पर एक खच्चर पर सवार रूमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था। वो उनके साथ चलने लगा और कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना तो वो रूमी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान समझता था और ना ही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी जुबान समझते थे। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है, तो उन्होंने फौरन ही खच्चर से उसे खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पे सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ, सारा अहवाल खुद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे में पहुंचा जहां ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और उसके बाद कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत ही खातिर मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया, मैं मक्के का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। तिजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होना पड़ा और वह दमिश्क वापस जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहाँ निहायत ही आराम से रात गुजारी। सुबह को आके पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा, अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज रफ्तार था, ले आया और उस गधे की पीठ पर खाने की मजेदार चीजें, कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताजीम करेगा और आपकी खातिर मजारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया है। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक मौजूद कौम से है, मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा, आप बयान कर दें। लेकिन हैरत की बात यह है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से क्या गर्ज कैसे रख सकता है। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाल कर कहा, मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज पर लिख दे कि इस गिरजे और इसकी जायदाद
किसी किस्म का कोई मसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे ही उसने कहा मैंने इसी तरीका कागज पर उसे लिख कर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं उसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तिजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफी देर से मेरा इंतजार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहाँ मैंने उसे छोड़ा था, और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ए इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए, तो हमने उस मकान को खोज कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए, लेकिन पादरी से जो मेरी गुफ्तगू तन्हाई में हुई वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की उन बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी उस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर देखकर कहा, अरे तुम लोग, इस नौजवान की खुशनसीबी तो देखो। इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो न सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊंगा और गधे की ज़रूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह पर छोड़ देना। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। यह देखकर अबू सुफियान ने कहा कि अरे ये तुमने क्या किया, गधे को ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पर चोर अचके और दरिंदे अक्सर फिरते रहते हैं। मैंने कहा इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वो इसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ है। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुँचा। मेरी और पादरी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वह मुझे न भुलाई और न मुझे भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे ज़ब्त नहीं हुआ और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुमसे अच्छी निशानियां देख रही हूँ। जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला है। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यानी यहूद और नसारा में से था। बहुत गुमनाम था, आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं होते थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उसके यहाँ गया और उससे जाकर कहा कि मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उनको अपने दिल में राज बना कर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा, ए इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने महसूल की माफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो उस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलम है और जो कुछ उसने कहा है वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा।
जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे जाहिर होता है कि मक्के में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत अख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान और ज़मीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग उस वक्त इस बात पर चिढ़ते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते हैं और एक अल्लाह को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत अख्तियार करने वाले हैं जिसकी तरफ आसमानी किताबों के आलम शाम के पादरी ने इशारा किया था। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के लिए पहले खलीफा बने। 13 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और उनके सफ़रनामे की रिवायात करने वाले रावी का बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप शाम के फलां शहर के पादरी हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा कि जी हाँ, मैं वही पादरी हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आपसे ख़त लिखकर जो अहद किया था वो आज भी कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और हमने यह कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आप कौन सी चीज़ इस्लाम को कबूल करने से रोकती है? बूढ़े पादरी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जादूगरों से बहुत नफरत थी। उन्हें जहाँ कहीं भी पता चलता कि वहाँ कोई जादूगर है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे देते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स था जो लोगों को बता दिया करता था कि तुम्हारे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। वो ये जाहिर करता था कि मुझे गैब का इल्म है। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जादूगर को बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हाथ पीछे किया और अपने हाथ में कुछ कंकरियां उठा ली। फिर जादूगर से कहा, चल बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कंकरियां हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा, 5 कंकरियां हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अपना हाथ पीछे किया और फिर कुछ कंकरियां उठा लीं। फिर फरमाया, अब बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कंकरियां हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बता कितनी कंकरियां हैं? जादूगर ने कहा, मुझे नहीं पता। सारी महफिल हैरान रहेगी, आखिर ये क्या माजरा है? फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहले जब मैंने कंकरियां उठाई थीं तो मुझे भी पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं। उस जादूगर ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। दूसरी बार जब मैंने कंकरियां उठाई तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की शक्ल में दौड़ता है और जादूगर शैतान की पूजा करते हैं, जिससे शैतान उनको हर चीज़ हर बात बता देता है। महफिल से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करते हैं और शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून में गर्दिश करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वही उन जादूगरों को भी पता होगी, जो हमें नहीं मालूम होगी तो उन जादूगरों को भी
نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچا کر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔